घी ढूंढे तो कि फर्क नहीं पड़े, घी ढूंढे तो कि फर्क नहीं पड़े, और पानी ढूंढे तो जीव बढ़े, और पानी ढूंढे तो जीव बढ़े। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। मैं विश्व के सभी निवासियों को, भारत के सभी निवासियों को और प्रदेश के सभी निवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामना कामड़ी। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, राष्ट्रीय सेमिनार है, राज्य स्तरीय सेमिनार है और जिला स्तरीय सेमिनारों की बाढ़ आएगी 5 जून को। बड़े बड़े वक्ता एसी में बैठकर पर्यावरण की चिंता करेंगे और पर्यावरण की चिंता के लिए 2 आंसू बहाएंगे। परंतु वास्तविक धरातल पर देखा जाए कि अपने हिंदुस्तान में बड़े बड़े पहाड़ों पर मकान बनाना, वन भूमि पर अतिक्रमण, वन भूमि के अंदर जो जल स्रोत है उनकी बर्बादी, ये कौन कर रहा है? आज जोधपुर में 50,000 से भी ज़्यादा अतिक्रमण है। जोधपुर में 9 वन खंड है जो एक रिजर्व फॉरेस्ट है, आरक्षित वन खंड है। हालांकि वन विभाग की दृष्टि में वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा, रक्षित वन खंड होगा, परंतु मेरी जो 40 साल की जो सेवाएं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये आरक्षित वन खंड है और आरक्षित वन खंड ही रहेगा। जोधपुर में जो वन खंड है उसमें भूतेश्वर ब्लॉक, लाल सागर, देवकुंड, बड़ा बाकर, बहरी गंगा, माचिया और उसके अलावा लाल सागर के अलावा देवकुंड, बड़ा बाकर में जो अतिक्रमण है उसकी कोई सीमा नहीं है। आज जोधपुर में जो 50,000 जो अतिक्रमण हुए, क्या उन वन अधिकारी को मालूम नहीं है जो यहाँ मंडल वन अधिकारी थे और निवृत्त मान के 1 साल पहले प्रधान मुख्य वन संरक्षक बन गए, जो कि वन विभाग की सबसे बड़ी पोस्ट होती है राजस्थान में। आज 50,000 अतिक्रमण, कितने लोगों के खिलाफ वन विभाग ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्रवाई की, कितने लोगों के खिलाफ बेदखली के आदेश हुए, अगर हुए तो कितने अतिक्रमण हुए। मैं इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए दिल में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश, एनजीटी के आदेश होने के बाद में भी वन भूमि पर अतिक्रमण हटने की जगह बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी के समस्त न्यायाधीशों का मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ और ऋणी रहूँगा। आज हमारे देश के अंदर वन भूमि को बचाने के लिए सबसे पहले हिंदुस्तान में बना था वन अधिनियम 1927, जिसको कहते हैं भारतीय वन अधिनियम। उसके बाद राजस्थान में बना था मारवाड़ वन अधिनियम, जो महाराजा उमेश सिंह जी ने बनाया था। उसके बाद में बना था राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, राजस्थान वन अधिनियम 1953। उनकी धारा 1 से लगाकर 20 तक पढ़ ली जाए, आपको मालूम पड़ेगा ये कितने स्ट्रॉन्ग नियम है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के कितने नियम है, जो धारा 29 से लगा धारा 33 तक है। मैं स्वर्गीय राष्ट्रपति संजीव रेड्डी साहब का और स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बहुत बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने वन भूमि को बचाने के लिए लोकसभा से एक
विधेयक एक पेश किया ये, और उसके अंदर स्पष्ट आदेश है कि किसी भी वन भूमि को गैर वन भूमि में परिवर्तन करने का अधिकार भारत सरकार को नहीं है। ये नियम संपूर्ण भारत में लागू होगा और ये 25 अक्टूबर 1980 को जारी हुआ था आदेश। उसमें स्पष्ट लिखा था कि एनी फॉरेस्ट लैंड एनी फोर्सन यूज दी नॉन फॉरेस्ट पर्पज, किसी भी प्रकार की वन भूमि को गैर वन भूमि में परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं रहेगा। उसके बाद अतिक्रमण बढ़ते गए, किसी को नगर निगम का पार्षद बनने की होड़ है, पार्षद बनने के बाद में महापौर बनने की होड़ है, और महापौर बनने के बाद में किसी को विधायक बनने की होड़ है, विधायक बनने के बाद में किसी को लोकसभा का सदस्य बनने की होड़ है, और केंद्र में मंत्री बनने की होड़ है। ये जो भूमाफिया जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, वन भूमि को बर्बाद कर रहे हैं, ये सिर्फ सत्ता की राजनीति के कारण हो रहा है। वन भूमि के अंदर किसी भी प्रकार की जन सुविधा नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12/12/96 रिट नंबर 202 में यह इस पर प्रावधान है। आज 50,000 अतिक्रमण क्यों हो गए? आज एक प्लॉट की कॉस्ट अगर 30 लाख भी समझे तो 50,000 की क्या कॉस्ट होगी? 500 करोड़ से भी ज्यादा होगी। बेचने वाले राजनीतिक संरक्षण के लोग और भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। एक 100 रुपए का स्टाम्प पर लिख कर दे देते हैं, कहता मैंने ये प्लॉट आपको बेचा है, आज के बाद आप इसके मालिक होंगे। वो राजी हो जाता है, क्या हो मैंने तो प्लॉट ले लिया 2-2.5 लाख में। अरे आप तो इसका मालिक ही नहीं है, जो बेचने वाला वो भी मालिक नहीं है, वो तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा आदमी है। क्या यही हमारे विश्व पुराण दिवस की परिभाषा है? आज बुद्धेश्वर ब्लॉक में 3,000 से भी ज्यादा अतिक्रमण है। इस वन खंड को बचाने के लिए मैंने 1980 में एक जनहित याचिका दायर की थी, जब यहाँ यूटी प्लॉट काट रहे थे, और वो हाईकोर्ट तक गई और हाईकोर्ट ने इस स्कीम को निरस्त किया। वन विभाग में 40 साल में वहाँ कितने पौधे लगाए? 40 साल में वहाँ कितने पौधे लगाए? 5,000। 3,000 तो आपने अतिक्रमण करा दिए। 5,000 छोड़ के 500 पौधे भी नहीं लगाए। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम खुद जिम्मेवार हैं कि हमारे स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है, रातों रात लखपति बनने की जो प्रवृत्ति है, उसको त्यागना होगा। आज जोधपुर में मास्टर प्लान के बारे में जो हमारी दुर्दशा है जोधपुर की, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जोधपुर में मास्टर प्लान बनता क्या है और धरातल पर काम क्या होता है, ये देखना बहुत जरूरी है। मैं रामजी व्यास, मैं राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब जी कोठारी जी का बहुत बहुत ऋणी हूँ कि इन्होंने पूरे राजस्थान को जल स्रोतों की बर्बादी जो हो रही है उसको बचाने में अहम भूमिका निभाई, और वन भूमि पर ग्रीन बेल्ट पर जो अतिक्रमण है उनको हटाने में अहम भूमिका निभाने के जो आदेश राजस्थान हाईकोर्ट से हुए, मैं उनका भी बहुत बहुत ऋणी हूँ। आज मास्टर प्लान जो लागू होता है उसके पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि जोधपुर की वन भूमि पर कुल कितने अतिक्रमण है, उनका समाधान क्या है, जोधपुर कितने जल स्रोत हैं जो बर्बादी के निशाने पर है या बर्बाद हो चुके हैं। अगर कोई इस रिट को पढ़ ले, गुलाब जी कोठारी जी की जो ये रिट है उसको कोई पढ़ ले, तो ये मास्टर प्लान तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक जोधपुर में 50,000 जो अतिक्रमण है वो गैर वन भूमि में परिवर्तन नहीं हो सकते।
उसकी जो आय आएगी 50,000 मकानों की, 500 करोड़ वो कौन वहन करेगा? जेडीए या नगर निगम? ये देखना बहुत जरूरी है। हमने बर्बादी तो बहुत कर दी जोधपुर की, पर्यावरण की, वनों की, जल स्रोतों की। उनको अतिक्रमण करने में, उनको बेचने में, यहाँ तक लोगों ने बावड़े तक कुछ लोगों ने बेच दी, जल स्रोत तक बेच दी। इसलिए मैं गुलाब कोठारी जी को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो मास्टर प्लान की जो रिट की उसको लागू करें। अन्यथा हमारी संस्था इस रिट के बिहाफ पर हाईकोर्ट जाएगी और वन भूमि में जितने भी अतिक्रमण है, उनको मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको स्थगित कराएगी। मैं रामजी व्यास, अध्यक्ष आध्यात्मिक क्षेत्र प्रयास संस्थान, हिंदुस्तान के समस्त पत्रकारों का, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति, चलते दीप, जनगण, तीसरा पैर, जी न्यूज राजस्थान के से अरुण जी हंस का मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ कि सही समय पर मेरी आवाज़ को अपने समाचार में प्रकाशित किया। एक बात मैं आपको और एक मार्मिक मेरे दिल की जो बात है वो बता रहा हूँ। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जिएगा, 102 साल। अगर वो एक पौधा भी लगा दे, सिर्फ एक पौधा, तो उसकी मृत्यु के अंदर जो दाह संस्कार होगा, उसकी जो लकड़ी आएगी, हर आदमी को, इंसान को मृत्यु के बाद 8 क्विंटल लकड़ी की जरूरत पड़ती है या 6 क्विंटल लकड़ी की जरूरत पड़ती है। आप एक पौधा लगा दो, सिर्फ एक पौधा, वो भी शमशान घाटों में लगाना। क्या आज वो भी नहीं बचे हैं? लोग उनको भी कब्जा कर रहे हैं। शमशान घाट को भी लोग बेचने में तुले हुए हैं। मैं आपको बताऊँ, मत्स्य पुराण में श्लोक नंबर 512 में स्पष्ट उद्देश्य है कि एक वृक्ष को पालना और 10 पुत्रों को पालना बहुत जरूरी है। आज भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। आज भारत नहीं चाहता कि कोरोना हमारे इंडिया में हटे, पूरे विश्व से हटे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कोरोना के सरकारी आदेश, राज्य सरकार के सरकारी आदेश, मैं इस मंच पर मैं सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्हें समय रहते जनता को कोरोना से बचाने अपना सहयोग दिया। घर में रहे, स्वच्छ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।